गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सिस्टम सॉफ्टवेयर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है मेमोरी एलोकेशन। तो बात करते हैं कि मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। आप सबको जानते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है और वो जो स्पेस प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि मेमोरी एलोकेशन इज अ वे टू प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर एनी एलिमेंट्स इन द कंप्यूटर मेमोरी। मतलब किसी भी एलिमेंट को कंप्यूटर की मेमोरी में जो हम स्पेस जो जगह प्रोवाइड करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म्ड बाय द मेमोरी एलोकेशन। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी एलोकेशन के द्वारा 3 इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा। अब कह रहा है कि 3 जो इंपॉर्टेंट टास्क जो मेमोरी एलोकेशन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो तीनों जो टास्क है सब एक एक करके हम देखते हैं। जो पहला हमारा टास्क है वो कहता है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान देकर समझिए। कह रहा है कि ये सबसे पहले क्या डिटरमाइन करता है, जो पहला पॉइंट वो कहता है कि इट डिटरमाइन या डिटरमाइन करता है कि अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी, मतलब कितना जगह चाहिए। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स है उसके वैल्यू को रखने के लिए उसको कंप्यूटर के मेमोरी में कितना जगह चाहिए। जैसे आप सबको जानते हैं कि इंटीजर अगर है, ठीक है, इंटीजर एक वेरिएबल है 2 बाइट लेगा, फ्लोट है तो 4 बाइट लेगा, जैसा आप जान रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर कहता है कि सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा, ये डिटरमाइन होगा। दूसरा कहता है कि यूज एंड एप्रोप्रिएट मेमोरी एलोकेशन। ये क्या कहता है, यूज एंड एप्रोप्रिएट मेमोरी एलोकेशन मॉडल टू इंप्लीमेंट द लाइफ टाइम एंड स्कोप ऑफ डेटा आइटम्स। ठीक है, मतलब कि ये कह रहा है कि जो एप्रोप्रिएट मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है, वही उसको प्रोवाइड किया जाए। मतलब कि अगर हमने सपोज करो कि आप एक एरे बना लिए इंटीजर टाइप का, सपोज करो एरे का आपने 5 एलिमेंट लिया है, तो एरे में आप 5 एलिमेंट लेंगे, इंटीजर टाइप है, तो कितना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, टोटल 10 बाइट। ठीक है, ये 10 बाइट स्पेस मेमोरी में ऑक्युपाई करेगा। तो कह रहा है कि ये जो 10 बाइट मेमोरी में जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो वो चीज इसका एप्रोप्रिएट 10 बाइट देना है तो वैसे ही जगह पर देना है जहां 10 बाइट जगह अवेलेबल हो इजिली। वैसे जगह पर नहीं देना है कि जहां पे अब मान लो कहीं सपोज करो कि कहीं कहीं 10 है खाली मेरे पास और कहीं 15 है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे 15 वाले में दे दें और इसमें का 5 खाली रह जाए। नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, सर्च करेंगे और सर्च करेंगे जो अप्रोप्रिएट इसका 10 बाइट कहीं अगर चाहिए, 10 बाइट खाली है तो 10 बाइट ही देंगे। अगर 10 बाइट नहीं खाली है तब 15 वाले में से 10 देंगे। इसीलिए कह रहा है कि अप्रोप्रिएट, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहा है। मतलब जो रिक्वायर्ड है, आप लोग याद कीजिए, आप ओएस में पढ़े होंगे फर्स्ट फीड, बेस्ट फीड, वर्स्ट फीड। ठीक है, तो ये जो आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट फीड, बेस्ट फीड, वर्स्ट फीड, ठीक है, इसी बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा इसको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कि मेमोरी उसे अप्रोप्रिएट मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि अप्रोप्रिएट उसे कहां प्रोवाइड किया जाए उसके लिए। ठीक है, क्योंकि जो डेटा एक बार स्टोर होगा वो डेटा लाइफ टाइम में स्टोर होता है, यानी जब तक आप उसे एक बार प्रोवाइड करते जब तक उसका क्या होगा, सपोज करो परमानेंट मेमोरी में है, ये डिपेंड करता है परमानेंट मेमोरी में है या टेम्पररी मेमोरी में है। अगर टेम्पररी मेमोरी में है तो तब तक उस जगह को ऑक्युपाई रखेगा, ठीक है, जब तक आपका सिस्टम ऑन है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हालांकि सिस्टम के पास फैसिलिटी है कि उसे वो क्या कर सकता है, दूसरे मेमोरी में ट्रांसफर कर सकता है, वर्चुअल यानी कि वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऑक्युपाई तो करके रखेगा। ठीक है, उसी तरह मान लो आप अगर हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हो डेटा तो लाइफ टाइम वहां पड़ा हुआ रहेगा जब तक आप उसे डिलीट नहीं करोगे। तो वो चीज यहाँ पे कर रहा है। तीसरा जो पॉइंट आपका कह रहा है
वो ये कह रहा है कि डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मेमोरी मैपिंग टू एक्सेस द वैल्यू इन अ नॉन स्केलर डेटा आइटम और एरे। ठीक है, मतलब कि एरे या फिर नॉन स्केलर डेटा आइटम जिसको हम लोग एरे बोलते हैं, जस्ट लाइक अगर एरे टाइप का अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मेमोरी, प्रॉपर मेमोरी मैपिंग होना चाहिए। मेमोरी मैपिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर मान लो पहला पहला जो सपोज करो ये ब्लॉक है, तो ये वैसे आप लोग याद करिए, तो ये अगर मान लो 0 नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये जहां भी, तो ये मान लो अगर मेमोरी में अगर ये जाएगा, तो जहां भी मेमोरी में जाएगा, ठीक है, तो ये अगर 0 नंबर पे है, तो जहां से भी शुरू हो, सपोज करो ये डेटा फुल है, तो यहां से अगर सपोज करो शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आप याद कीजिए फ्रेम, ठीक है, वो इसमें जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट याद करिए, ठीक है, पेजिंग सेगमेंटेशन वाला जो चैप्टर है उसको रिकॉल कर लीजिए। तो कह रहा है कि 0, ठीक है, 0 से यहाँ से मान लीजिए 0 है, तब 0 यहाँ आया, तो इस बात का ध्यान रहे कि 1 इसी के सीक्वेंस में है, तो 1 यहाँ आना चाहिए, फिर जो 2 है वो यहाँ आना चाहिए, ये बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है, यही चीज हमारा कहता है कि मेमोरी मैपिंग, प्रॉपर मेमोरी मैपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो अभी देखा, सबसे पहले कि मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, ठीक है, और मेमोरी एलोकेशन के द्वारा जो 3 इंपॉर्टेंट, मेमोरी एलोकेशन जब भी होता है तो उसका जो 3 इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये जो मेमोरी होता है, बस एक चीज और बता ही देते हैं कि देयर आर 3 वे ऑफ मेमोरी एलोकेशन। मतलब मेमोरी जो एलोकेशन होता है वो 3 तरह से होता है। पहला हम लोग बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा को बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और तीसरा को बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोलर एलोकेशन। ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल एलोकेशन, ये 3 तरह का हमारा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इन तीनों मेमोरी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद ये तीनों देखने के बाद हम लोग आएंगे फेजेज ऑफ कंपाइलर। मतलब कंपाइलर 6 फेज में काम करता है, तो उससे कौन कौन से फेज है और किस तरह से काम करता है, आपके डेटा कंपाइलर किस तरह से ब्रेक करता है और किस तरह से फाइनली आपको फिर वापस रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है पूरा कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, ये सारी चीज को तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।